नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके दल बीजेपी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लोकसभा चुनाव 2024 चल रहा है। 2 चरणों की वोटिंग हुई है और दोनों ही चरणों में वोट का पैटर्न कहीं ना कहीं बीजेपी को परेशान किए हुए है। पहले चरण के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेपटरी हैं, उनका दल पटरी से उतरा हुआ है और एनडीए भी कहीं ना कहीं चिंतित है। इन सब के बीच आने वाले चरणों में कैसे बात को बनाया जाए, उसके प्रयास तेज हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अलग पिच पर चुनाव को ले गए हैं। मुस्लिम भी आ चुका है, मंगलसूत्र भी है और तमाम दहशत जो पैदा की जा सकती है वोटरों में, वो कोशिशें प्रधानमंत्री की ओर से चल रही हैं। अनेक ऐसे मसले हैं जिस पर विपक्ष पीएम को घेरा हुआ है। तीखे हमले हो रहे हैं, सवाल हो रहे हैं, 10 साल का हिसाब किताब मांगा जा रहा है, पूछा जा रहा है कहां है हर साल 2 करोड़ रोजगार। महंगाई क्यों चरम पर है, वादा था कम क्यों नहीं हो पाई है। किसान नाराज है, युवा परेशान है, गृहिणी सवाल कर रही हैं। हर ओर से सवाल ही सवाल उठ रहे हैं और यह भी पूछा जा रहा है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की बात करने वाले प्रधानमंत्री जी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो पूरा का पूरा ब्यौरा सामने आया है सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद, उसका हिसाब दें। कैसे चंदा लिया गया है, धंधे के बदले चंदा, डराकर चंदा, बहुत सारे आरोप हैं और इन सबका जवाब नहीं आ पा रहा। और ऐसे ही सब परेशानियों के बीच देश के जाने माने वकील, सुप्रीम कोर्ट के बेहद ख्यातनाम लॉयर और सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण ने प्रधानमंत्री पर नया हमला बोला है। प्रधानमंत्री को उन्होंने कटघरे में खड़ा करते हुए साफ कह दिया है कि उनके बैंकर अडानी हैं। स्मरण कीजिए कि कोई ऐसा अवसर नहीं जा रहा है जब विपक्ष में बेहद मुखर राहुल गांधी बार बार ये कह रहे हैं कि देश के गिने चुने लोगों के लिए, चंद पूंजीपतियों के लिए, 20-25 पूंजीपतियों के ऊपर देश के लोगों की गाड़ी कमाई लुटा दी गई। 17 लाख करोड़ रुपए माफ किए गए हैं। उनको पैसेज दिया गया है कि वो अपने व्यापार को बढ़ा सके। उनको जो जितना भी फेवर हो सकता है वो सब कुछ इस सरकार द्वारा किया जा रहा है। और ऐसे ही सब के बीच अभी 190 सीटों पर वोट डले हैं। 543 सीटों के लिए वोट पड़ने हैं। 272 का आंकड़ा है, करिश्माई आंकड़ा है। और 400 पार, 370 अपनी दम पर या उसके पार का नारा देने वाले प्रधानमंत्री पस्त हैं। इसी सब के बीच भोपाल में शनिवार को प्रशांत भूषण ने अडानी को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। सुनिए, सनसनीखेज आरोप प्रशांत भूषण लगा रहे हैं। पहले वो सुनिए, फिर हम करेंगे आगे की बात। ये देखिए, पहली बात तो अंबानी का तो नाम आ गया है क्योंकि एक कंपनी है क्विक सप्लाई चेन जिसने 140 करोड़ के, 140 नहीं, ज़्यादा 500 करोड़, हाँ 500 करोड़ के बॉन्ड दिए हैं। वो तो रिलायंस की ही कंपनी है। अडानी का नाम अभी तक उजागर नहीं हुआ है, लेकिन ये जो कंपनियां हैं, जो शेल कंपनी हैं, जिन्होंने लॉसेस में थी, उनको अल्टीमेटली अडानी फंड कर रहा था, कैश में नहीं कर रहा था, या ये अडानी की कंपनियां हैं, शेल कंपनियां हैं, ये अभी तक बाहर नहीं आया है। लेकिन देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि अडानी इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए पैसा दे। अडानी तो बैंकर है मोदी का, तो अडानी तो किसी भी तरह से पैसे दे सकता है। अडानी को तो इतने फायदे कराए गए हैं, लाखों करोड़ के फायदे सिर्फ और सिर्फ मोदी जी ने करवाए हैं अडानी को। इसलिए अडानी तो किसी भी तरह से, वो तो जो ये जो फॉरेन उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना, नहीं दूसरी एक ये जो डीआर इंटेलिजेंस, उन्होंने तो बाकायदा सेबी को चिट्ठी लिखकर बताया था कि अडानी ने 8,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान से बाहर
साइफन आउट किया है ओवर इनवॉइसिंग के ज़रिए। अब वो पैसा वो किसी भी तरह से ला सकते हैं, हवाला के थ्रू ला सकते हैं, किसी भी तरह से ला सकते हैं। तो उनको इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए ज़रूरी नहीं है, अगर वो बीजेपी को पैसा देना चाहें तो किसी भी तरह से दे सकते हैं। सुना आपने प्रशांत भूषण जी को। प्रशांत भूषण जी के साथ एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज भी हैं। उनका जो संगठन है, उस संगठन के बैनर तले आज भोपाल में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनसे पूछा गया कि ये मामला, ये मसला तो प्रशांत भूषण जी या अंजलि भारद्वाज जी दिल्ली में भी उठा सकते थे। प्रशांत भूषण जी ने इस सवाल पर, पत्रकारों ने जो सवाल किया उस पर क्या कुछ आगे कहा, वो भी सुनिए आप, फिर हम करते हैं और आगे की बात। हम तो चाहते हैं कि पूरे देश में इसकी खबर जाए, क्योंकि ये इतना बड़ा घोटाला है। तो हम लोग तो जगह जगह जाकर इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पूरे देश में घूम घूम कर इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन देश के कोने कोने में फैलनी चाहिए। ये इतनी संगीन इन्फॉर्मेशन है जो कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए बाहर आई है, जो हम लोगों ने सारा एनालिसिस, क्योंकि ये एनालिसिस बहुत सारे अच्छे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है। देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको गोदी मीडिया आजकल कहा जाता है, वो तो इस पर खामोश है, लेकिन एक ऑल्टरनेट मीडिया है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने छानबीन करके, खोज करके ये सब निकाला है। इस कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिया, इसको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला। इस कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिया, इसके फेवर में ये पॉलिसी बदली गई। इस कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिया, इसकी दवाई सबस्टैंडर्ड पाई गई थी। इस कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिया, ये तो 3 साल भी नहीं हुए थे इसको इनकॉर्पोरेट हुए। तो ये सब चीज़ें छानबीन करके बहुत सारे जर्नलिस्ट ने मिलकर निकाली है और हम लोगों ने इस पिटिशन में उसका कंपाइलेशन डाला है। तो ये इन्फॉर्मेशन पूरे देश में फैलनी चाहिए, लोगों को पता लगना चाहिए कि हुआ क्या है इस देश में। मैं इसमें एक चीज़ ऐड कर देती हूँ। उन कंपनियों ने केवल 40% के करीब पैसे बीजेपी को दिए हैं, बाकी जो पैसे उन कंपनियों ने दिए वो भाजपा के अलावा जो पार्टियां हैं उनको दिए। इसलिए जो कन्फ्यूजन भी हो रहा है और इसके बारे में प्रधानमंत्री ने बात रखी, इसलिए भी इसके बारे में कन्फ्यूजन है। सीधी सी बात है, ईडी, सीबीआई और आईटी के ऊपर नियंत्रण केवल सेंट्रल गवर्नमेंट और रूलिंग पार्टी एट द सेंटर का हो सकता है। तो सवाल जो पैसे कंपनियां दे रही हैं, जिनके ऊपर ये रेड चल रहे हैं, जो भाजपा को दे रही हैं, ये सवाल सीधा उठता है कि क्यों दे रही हैं ये कंपनियां भाजपा को पैसे। बाकी पार्टीज़ को पैसे दे रही हैं, उसमें क्विड प्रो को हो सकता है कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हो, उसके अंदर जांच ज़रूर होनी चाहिए। और याचिका में केवल ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को ही पैसे दिए गए, उसी की मांग है जांच की मांग है ऐसी तमाम केसेस में जहां पर पैसे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दिए गए हों, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे डीएमके हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जहां पर भी लग रहा है कि करप्शन है, उसकी जांच मांगी गई है। तो प्रशांत भूषण बता रहे हैं कि वो क्यों यह बात भोपाल में कर रहे हैं। मध्य प्रदेश देश का दिल है और देश के दिल की राजधानी भोपाल है। वो कह रहे हैं कि हम इस मामले को पूरे देश में उठा रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बतला रहे हैं कि किस तरीके से इस सरकार ने देश को ठगा है। अकेले उन पर हमला नहीं है, मोदी पर या बीजेपी। उन्होंने कहा है कि और भी लोग हैं, और भी दल हैं, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, कुछ इस तरह का भाव था। और साथ में जो उन्होंने बताया कि जो कॉमन कॉज और सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में एक एसआईटी गठित की जाए और उस पूरे मामले की जांच कराई जाए। मामला बेहद सनसनीखेज है, बेहद ऐसा मामला मसला है जो दुनिया में अपने आप में एक बड़ा गड़बड़ घोटाला है और इस गड़बड़ घोटाले के सारे तथ्य देश के सामने आने चाहिए कि किस तरह से जिस पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मामला मसला था, सुप्रीम कोर्ट ने जब उसे असंवैधानिक करार दे दिया गया था, तो कैसे खेल किया गया है, किस तरीके से जो शेल कंपनियां हैं और जो अलग अलग पूंजीपति हैं, उनने अपने जो वेस्टेड इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए
सरकार से और भी जो कहीं अलग अलग राज्यों में सरकारें गठजोड़ करके कैसे कैसे खेल कर लिए हैं, उसी पूरे मामले मसले को प्रशांत भूषण और जो उनकी सहयोगी थी अंजलि भारद्वाज, उन्होंने बड़ी मुखरता के साथ में भोपाल में उठाया और एक बेहद सनसनीखेज खुलासे इस पूरे मामले में कर दिए हैं। प्रधानमंत्री तो बार बार यही कहते रहे हैं कि वो बिल्कुल पाक साफ हैं। उस इंटरव्यू का भी जिक्र हुआ है जो प्रधानमंत्री जी ने एएनआई को दिया था, उसकी भी कहीं ना कहीं बात हुई है। सवालों के जवाब में कहा गया है कि वो सफाई जो दी गई है वो भी देश को गुमराह किया गया है, झूठ कहा गया है और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पूरे मामले में जवाब नहीं दे रहे हैं। जो सवाल उठाए जा रहे हैं, चाहे विपक्ष हो, एक्टिविस्ट हो और भी जो इस पूरे मामले के जानकार हैं, बहुत सारे प्रश्न उन्होंने खड़े किए हैं, उन सवालों का जवाब नहीं आ पा रहा है। लोकसभा चुनाव के इस दौर में जब अभी 5 चरणों के चुनाव बचे हैं, अगला चरण 7 मई को है और उसके बाद लगातार बचे हुए कुल 5 चरण हैं वो होने हैं। 1 जून तक ये चुनाव चलना है और इसके बाद मतगणना होगी और देश के सामने नतीजे आएंगे। तो जो भी नतीजे आएंगे उनके बीच, उनके पहले जो अभी प्रचार चरम पर है, कहीं ना कहीं बेपटरी हो चुकी गाड़ी, क्योंकि जो मूल विषय हम कह रहे हैं, 4PM बार बार बता रहा है, हम निरंतर इस चीज को उठा रहे हैं, जो देश के जनमानस में है, आम जन के सवाल हैं, उन्हीं को उकेर रहा है 4PM न्यूज नेटवर्क अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए। जवाब कहीं से नहीं आ पा रहे हैं। खासकर सरकार को जो जवाब देने चाहिए, प्रधानमंत्री जी को देने चाहिए, जिसको विपक्ष भी पूछ रहा है, एक्टिविस्ट पूछ रहे हैं, तो वो सब नहीं आने के कारण एक जनमानस है वो क्या वर्डिक्ट देगा, वो जब नतीजे आएंगे सामने आ जाएगा। लेकिन पूरा का पूरा मामला मसला सरकार की गले की हड्डी बना हुआ है, प्रधानमंत्री जी की मुश्किलें बढ़ा रहा है और ये बता या दर्शा रहा है कहीं ना कहीं कि जो कठिनाई है वो निरंतर बढ़ने वाली है, बढ़ती चली जा रही है। और जैसा इस पूरे मामले में निकल कर आ रहा है, राहुल गांधी तो कह चुके हैं यदि इंडिया अलायंस सत्ता में आई तो ये सब जो गड़बड़ घोटाले करने वाले लोग हैं वो सब सलाखों के पीछे होंगे। और उन्होंने तो संवैधानिक संस्थाओं को लेकर भी स्पष्ट कर दिया है कि जब सरकार आएगी तो इनका शुद्धिकरण जरूर करेगी। इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी अपील कि हमारा चैनल ये नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और यदि ज्वाइन का बटन नहीं दबाया हमारे मध्य प्रदेश चैनल का तो जरूर ज्वाइन का बटन दबाइए जो है, और साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हर खबर आपको समय पर मिल सके। साथ साथ हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर कीजिए। हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि ये खबर आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसा लगा। और देखते रहिए 4PM मध्य प्रदेश, 4PM नेशनल और 4PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।